हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्जापुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 यानी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली आज रहेगा 1.4 यानी 1.4 एनसीईआरटी से आज हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो 1.4 से संबंधित एग्जाम में यानी यूपी बोर्ड में आप लोग के पूछे जाते हैं। और 2024 के यूपी बोर्ड में जो भी आया हुआ क्वेश्चन है 2023 से 2022 के, इन सभी क्वेश्चंस को भी साथ में लेकर आज हल कराने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से आज हम सबसे सरल तरीका आज देखेंगे कि 1.4 संबंधित क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है सबसे अच्छे तरीके और सबसे सरल तरीके से। तो आज हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली दिया गया है 1.4 में कह रहा है प्रश्नावली बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना उसको हम लोग को बताना है शांत है या फिर अशांत है। तो शांत और अशांत का प्रारूप क्या होता है हम थोड़ा समझ लेते हैं। शांत संख्या क्या होती है, अशांत क्या होती है। शांत दशमलव क्या है, अशांत दशमलव क्या है। शांत दशमलव होता है जिसका हम डिनोमिनेटर यानी जो डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शंस दिया हुआ है, फ्रैक्शन में होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, फ्रैक्शन एंड भिन्न की बात करें तो फ्रैक्शन में आप लोग का होता है, भिन्न की बात करें तो फ्रैक्शन में आप लोग का होता है अंश या न्यूमरेटर अपॉन हर या डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शंस होगा उस फ्रैक्शंस का होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी अंश और हर। तो यहाँ पर हम लोग हर का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड यानी हर का यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो शांत दशमलव के लिए यहाँ पर नियम बताया गया है कि अभाज्य संख्या में अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का सिर्फ फैक्टर है, 2 और सिर्फ 5 का फैक्टर है तो कह सकते हैं ये संख्या क्या होगी, शांत दशमलव होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी और संख्याएं हैं तो वो संख्या शांत न होकर अशांत दशमलव हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव के रूप में उससे हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं अशांत दशमलव में। शांत दशमलव में क्या है कि जो इसका फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, 2 के पावर m यानी जो इसका फैक्टर होगा कह सकते हैं शांत दशमलव का, शांत दशमलव का जो फैक्टर होगा 2 के पावर m, 5 के पावर m, 2 के पावर m और 5 के पावर m के इस फॉर्म का रहेगा तो वो संख्या आप लोग की शांत दशमलव कहलाएगी। वो संख्या आप लोग क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रारूप में हो सकती है कहलाएगी। अगर इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n, 5 के पावर m के अलावा कुछ और आ जाता है, या सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए या तो दोनों आ जाए तो उस संख्या को कहते हैं शांत दशमलव या 2 के पावर m और 5 के पावर m, ये आप लोग का होता है शांत दशमलव। और शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव में 2 के पावर n, 5 के पावर m इंटू या फिर 3, 7, 11 यानी कुछ भी फैक्टर्स कुछ भी नंबर्स आ जाएंगे तो उन सब नंबर्स को यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखे रहेंगे उससे हम लोग बताएंगे अशांत दशमलव है, यानी वो फिर शांत दशमलव संख्या नहीं रह जाएगी। यानी कह सकते हैं कौन सी संख्या होगी ना, अशांत दशमलव के रूप में संख्या को काउंट किया जाएगा, अशांत संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसका करेंगे, फैक्टर, हर का फैक्टर करेंगे, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, अंश का फैक्टर नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर जो हम लोग को हर दिया होगा उस हर का फैक्टर करेंगे, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, न्यूमरेटर का फैक्टर कहीं नहीं करेंगे। यानी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे, न्यूमरेटर का फैक्टर नहीं करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चंस तरीके से देखते हैं क्या हम लोग के क्वेश्चंस में किस तरीके से हम लोग को समझ में आता है और किस तरीके से पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है
इसको परिभाषा ग्रुप में नहीं आप लोग समझ जाएंगे। परिभाषा ग्रुप में क्या कुल मिलाकर 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है 31 बटा 3125 दिया गया है। कह रहा है ये संख्या शांत दशमलव है या फिर अशांत है, इसको हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं ये भिन्न दिया गया है, यानी आप लोग का ये अंश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंश, यानी न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। और ये आप लोग का दिया गया है हर, यानी हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी हर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का यहाँ पर हम लोग फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालेंगे, यानी इस पे हम लोग सिर्फ देखेंगे 3125 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है। तो 3125 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो जिस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, उसी प्रकार से कर लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 दूनी 25 होता है। 5 से फिर करेंगे 5 कम 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से कर लीजिए 25, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो कह सकते हैं 5 5 5 5 और 5, ये हम लोग का इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। तो अभाज्य गुणन में देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 कितनी बनाया है? 5। जिसे हम लोग बेस और पावर भी करके लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट और बेस के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये वैल्यू आप लोग का 5 के पावर 5, यानी कह सकते हैं ये किस फॉर्म का आया है? 2 के पावर 0 एंड 5 के पावर 5, या फिर कह सकते हैं ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म का आया है। तो ये नंबर्स आप लोग का क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। ये आप लोग का कैसा हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है तो कह सकते हैं जो संख्या होगी शांत दशमलव होगा, यानी 13 बटा 3125 इज इक्वल टू 13 बटा 5 के पावर 5। एक क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा, एक शांत दशमलव हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। अगर आप लोग को फैक्टर करना आता है तो आप लोग इस चैप्टर या इस प्रश्नावली को आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फैक्टर के मेथड से ही आप लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर इसका फैक्टर नहीं आता तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप लोगों को परेशानियाँ भी हो सकती है कि आप लोग को हो सकता है ना आए, लेकिन ना आने कोई संभावना नहीं है। ऐसे दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ना जो हम लोग को ना आए या फिर जो आप लोग को ना आए। आप लोग आसानी से अगर मेहनत करेंगे तो आसानी से आप लोग यूट्यूब और क्या हर एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोग को मन से और लगन से लगना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व करा रहे हैं, तो आप लोग घर पे जाकर इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। और डेली का डेली कंटेंट भी अगर तैयार करते जाएंगे तो आप लोग की बोर्ड की एग्जाम की तैयारी भी अभी से अच्छे तक चलने लगेगी। तो सोचिए जनवरी फरवरी आते आते आप लोग का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट है, रिवीजन के टाइम पर भी हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से नंबर्स को फेस कर पाएंगे और अच्छे से नंबर आप लोग ला पाएंगे, जिससे आप लोग का अच्छा परसेंटेज हो जाए। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 17/8। कितना दिया गया? 17/8 दिया गया। 17/8 को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब इसे 17 में 8 को बिना डिवाइड किए ही हम लोग यहाँ पर इसको देखें ये संख्या शांत है या फिर अशांत है, ये संख्या शांत है या फिर अशांत है। तो हम लोग को वही करना है, हर का यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। हर का जो गुणनखंड करेंगे, हर का यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर हर क्या यहाँ पर 8 है, तो 2 × 2 × 2, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3। कह सकते हैं 17/8 को लिख सकते हैं 17 2 के पावर 3। अब आप भी बताइए जो 2 के पावर 3 है क्या उसे 5 के पावर 0 लिख सकते हैं? इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं हम लोग 17 2 के पावर 3, 17 2 के पावर 3
5 के पावर 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो कह सकते हैं जो संख्याएं हैं आप लोग की ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 0 इंटू 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म का दिया गया है, इस प्रारूप का दिया गया है। तो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी वो शांत दशमलव होंगी, अशांत नहीं होंगी। कैसा दशमलव होगा ये? शांत दशमलव होगा। ये क्या होगा आपका? शांत दशमलव संख्या होगी। कैसी संख्या होगी ये? शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए हमें बारों में लिखना पड़ता है, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 64/455, यानी तीसरा जो क्वेश्चन है 64/455 है, यानी ये संख्या दिया गया। तो 455 यहाँ पर क्या है? हर है, और यहाँ 65 क्या है आप लोग का? सॉरी 64 यहाँ पर अंश है। तो हम लोग किसका फैक्टर करेंगे? अंश का फैक्टर नहीं करेंगे, हर का फैक्टर करेंगे। किसका फैक्टर करेंगे? हम लोग हर का फैक्टर करेंगे। तो हर का गुणनखंड, जब हर का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा? हर का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड क्या? 455। 455 गुणनखंड निकाला जाए 405 से करेंगे, 5 9 45, 5 से 5 7 से करेंगे 13 आ जाएगा, 13 से करेंगे 13 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर जो आ रहा है 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। यानी कह सकते हैं 64/455 को 64 5 के पावर 1 7 के पावर 1 13 के पावर 1। क्या ये कहीं आप लोग को 2 और 5 इसमें दिख रहा है? इसमें 2 और 5 के अलावा और कुछ चीज़ दिख रही है? हाँ, 2 और 5 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कुछ चीज़ें हैं। 2 नहीं है लेकिन 5 है। 5 के साथ साथ यहाँ पर 7 भी है और 7 के साथ साथ यहाँ पर 13 भी है। तो कह सकते हैं कि ये 2 के पावर m और 5 के पावर m के फॉर्म का है? नहीं, 2 के पावर m तो नहीं मान लेंगे, 2 के पावर m को 0 मान लेंगे, यानी इसको 0 मान लेंगे तो आ जाएगा क्या। लेकिन ये संख्या जो एक्स्ट्रा दी हुई है, जब ये संख्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो ये संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के फॉर्म का है ही नहीं। तो ये संख्या क्या हो जाएंगे? अशांत दशमलव के प्रारूप में आ जाएंगे। ये संख्या हम लोग के अशांत दशमलव के प्रारूप में आ जाएंगे, यानी ये संख्या क्या होगी? अशांत दशमलव होगा। ये कैसा दशमलव होगा? अशांत दशमलव होगा। ये अशांत दशमलव होगा। बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आप लोग समझ भी रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, इससे और सरल तरीके से बताने का हम फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 15/1600। 15/1600 दिया गया है 1600। क्वेश्चन नंबर 4, इसका प्रश्न नंबर 4 दिया गया है 15/16। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 16 15 बट्टा है क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड जस्ट मिनट, थोड़ा सा 15/16 चलिए दिया गया 15/16। 15/16। तो सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। ये हम लोग का होता है अंश और ये होता है हर। ठीक है, तो हर का यहाँ पर फैक्टर करेंगे 1600 का यहाँ पर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1600 का। अगर 1600 का अभाज्य गुणनखंड देखा है तो 2 से करेंगे 800 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 400 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं जो इसका अभाज्य गुणनखंड है
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कह सकते हैं 2 जो है 6 बार आया हुआ है और 5 जो है 2 बार आया हुआ है। इसको 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं ये किस फॉर्म में आ गया होता है। अगर इस फॉर्म में लिखा जाए 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म का नंबर है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म का नंबर है, तो ये आप लोग का कौन सा संख्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर 2 ये आप सबका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, ये हम लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। इसका 29/343। क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। अगर 29/343 की बात करें तो ये हम लोग का संख्या से कहलाएगा, यानी न्यूमरेटर, और ये संख्या हो जाएगा क्या है, डिनोमिनेटर। यहाँ पर हम लोग फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे और फैक्टर को देखेंगे क्या है, फैक्टर 2 की पावर n या 5 की पावर n के फॉर्म का है। यहाँ पर हम लोग का है 343 का फैक्टर करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 7 7 यानी कह सकते हैं 7 के पावर 3, यानी कह सकते हैं 7 के पावर 3, यानी ये फॉर्म जो है आप लोग का यहाँ पर 29/343 को इस तरीके से 29/7 के पावर 3 के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये किस फॉर्म का है, यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर n, यानी 2 और 5 कहीं दिख ही नहीं रहा है। 2 और 5 अगर आप लोग को नहीं दिखेगा तो सिंपल सा यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है और शांत दशमलव लिख देना है, और शांत दशमलव लिख देना है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए, 3 दिखे 7 दिखे, यहाँ पर अगर आप लोग को 11 दिख जाता है, 13 23 कुछ भी दिखेगा, यहाँ पर आप लोग अशांत दशमलव मान लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर इसका 6 नंबर है। यहाँ पर 23 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 और 2 के पावर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है, 6 में अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 23 बता दिया गया 2 के पावर 3 और इंटू 5 के पावर 2, यानी इसका जो फॉर्म देखा जाए तो ये पहले से ही इसका भाज्य गुणनखंड करके दिया हुआ है, यानी पहले से नंबर का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्म देख लेते हैं किस फॉर्म का है। यहाँ पर आप लोग का जो फॉर्म आ रहा है वो 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म का है, तो कह सकते हैं ये शांत दशमलव है, यानी ये जो संख्या है कैसा है हम लोग का, शांत दशमलव के फॉर्म, यानी शांत दशमलव के रूप का है, यानी ये जो नंबर्स होगा ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, इसी के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 2। इसके बाद इसकी 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इसका 7 नंबर प्रश्न इसका है 129 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, ये नंबर हम लोग को दिया गया है। जब ये नंबर्स यहाँ पर दिया गया है तो कह सकते हैं ये जो नंबर है ये खुद ही उसका अभाज्य गुणनखंड करके दे दिया है, फैक्टर करके दे दिया गया है। हम लोग को फैक्टर करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, मतलब फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं किस फॉर्म का है, फिर यहाँ पर फॉर्म देखा जाए 2 के पावर n और 5 के पावर n और उसके अलावा कुछ और ही दिख रहा है, यहाँ पर कह सकते हैं शांत दशमलव के फॉर्म का नहीं है, यानी यहाँ पर 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है। हमने कहा भी है कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर हम लोग कुछ भी दिखता है तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। कैसा दशमलव होगा यहाँ पर, अशांत दशमलव हो जाएगा।
यानी किसी और के फॉर्म का दिखे, यानी 2, 5 के और कुछ भी दिख जाए तो आप लोग को संख्या कौन सी हो जाएगी, और शांत दशमलव के रूप में लिख दीजिएगा। इसके बाद दिया गया है 6/15। 6/15 यहाँ से काट दीजिए 2, यहाँ से काट दीजिए 5, 2/11 बचेगा 5, और 2/5 से 5 जो है इसका फैक्टर वही रह जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1, यानी यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 5 दोनों है, ये संख्या कैसी हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगी। ये संख्या कैसी होगी, यहाँ पर शांत दशमलव के फॉर्म का है, तो यहाँ पर कह सकते हैं संख्या आप लोग की शांत दशमलव होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है 35/50। 35 बटा यहाँ पर दिया गया 50। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 35/50 है। अगर यहाँ पर देखा जब न्यूमरेटर हो जाएगा 35 और 50 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर यानी अंश हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हर। तो यहाँ पर सबसे पहले 50 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर। अगर 50 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, अगर 50 फैक्टर की बात करें इसका हो जाएगा 2, 5 और 5, यानी ये देखें तो ये इसका जो फैक्टर है 2, 5 × 5 है, तो इसका जो फॉर्म होगा यानी 35 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 के फॉर्म का है। अगर इसका हम लोग देखें तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर जो संख्या होगा वो संख्या आप लोग का शांत दशमलव संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, शांत दशमलव होगी। तो इस